देख रहे हैं शिवा न्यूज। लक्ष्मी अस्पताल बुलंदशहर में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें और इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी कैंसर इंस्टीट्यूट फोर्टिस अस्पताल नोएडा के संयुक्त सहयोग से ऑन्कोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के मरीजों को बेहतर आधुनिक और विशेषज्ञ कैंसर उपचार सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर ज्योति आनंद, वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल बंसल, वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर अनीता मलिक, वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैंसर से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैंसर के चेतावनी संकेतों को समय पर पहचानना इलाज की सफलता में बेहद अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने ये भी समझाया कि आज कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि समय पर जागरूकता, सटीक निदान और सही उपचार के माध्यम से नियंत्रित और उपचारित की जा सकने वाली स्थिति है। डॉक्टर ज्योति आनंद ने आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्ध नवीनतम तकनीकों जैसे उन्नत कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लक्षित टारगेट थेरेपी और प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन तकनीकों से उपचार न केवल अधिक प्रभावी हुआ, बल्कि मरीजों की जीवन गुणवत्ता भी बेहतर होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करने की अपील की। इस नई ओपीडी के माध्यम से बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अब विशेषज्ञ कैंसर परामर्श और उपचार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इस 16 दिसंबर मंगलवार को हम कैंसर की निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसका समय 12 बजे से 2 बजे तक लगाया जा रहा है। यहाँ पर कैंसर की ओपीडी लॉन्च करना और आप लोगों के जरिए बुलंदशहर की जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाना कि कैंसर से डरना नहीं है। अवेयरनेस, थोड़ी भी सिम्टम्स अगर किसी को नजर आते हैं तो हमारे इजीली पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली, गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक कैंसर के विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। कब से ओपीडी कहाँ होने जा रहा है? 16 दिसंबर से हम लक्ष्मी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर की ओपीडी करेंगे हर मंगलवार। कैंसर पीड़ित रोगी के लिए कैंसर पीड़ित रोगी के लिए सुविधाएं तो देखो, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो उसकी सुविधाएं हैं। छूट के लिए जैसे डॉक्टर ने बताया कि सीएम फंड करवा देते हैं हम, ठीक है। एंड जो भी होता है, मतलब आपको मैं ये बोलूंगी कि देखिए, कैंसर में जैसे मैडम ने पहले ही बता चुकी है, कैंसर के लक्षण जो है आम बीमारियों के लक्षण जैसे ही होते हैं। जैसे कि मुंह में छाला होना, जैसे कि नाक में से खून आना, आवाज का बदलाव होना, शरीर में कहीं गठान होना, स्तन में कोई गांठ होना, पेशाब के रास्ते खून आना या मल के रास्ते खून आना या मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होना, तो ये सारी कैंसर या लंबे समय तक पेट में दर्द होना, ये सारे ही लक्षण नॉर्मल बीमारियों की तरह ही होते हैं कैंसर के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये लक्षण हमारे नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मान लो कि बुखार आया, 5 दिन तक बुखार रहा, ठीक हो गए, लेकिन 5 दिन बाद फिर बुखार आ गया, 5 दिन बाद फिर बुखार आ गया, ऐसे करते करते महीना 1.5 महीना निकल गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जरूर कैंसर के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में हो सकता है हमारे शरीर में कैंसर भी हो। अगर कोई भी लक्षण है जो ठीक नहीं हो रहा है सादा दवाइयों से, तो वो कैंसर हो सकता है। किसी पेशेंट को अगर कैंसर है तो मिनिमम कितना खर्चा आएगा, देखिए, ये एक ब्लैंकेट टर्म है कि कैंसर है और कितना खर्चा आएगा। हर एक कैंसर अलग अलग होता है, हर एक कैंसर की स्टेज भी अलग अलग होती है, हर एक अंग में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। जैसे हम लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर में भी 10 वैरायटी से ज्यादा है लंग कैंसर से आज के टाइम पे, तो सबका खर्चा अलग अलग होता है। इसमें हम ब्लैंकेट टर्म नहीं यूज कर सकते कि कितना खर्चा आएगा। किसी मरीज का हो सकता है कि 10,000 में भी काम हो जाए, किसी मरीज का हो सकता है 1 लाख में काम हो जाए, किसी मरीज का हो सकता है 50,000 में काम हो जाए, किसी मरीज का हो सकता है 10 लाख में भी काम ना हो पाए। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से स्थिति में आ रहे हैं और हम कौन से स्टेज पे पहुंच रहे हैं और हमको किस वैरायटी का कैंसर है। सारे हमारे पास सारे टीपीएस, सारे सरकारी पैनल जैसे ECHS, CGHS, नॉर्दर्न रेलवे, CAPF, सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ सारे जागरूकता के लिए हम लोग, देखिए जैसे आपके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं लोगों से, ऐसे हम लोग जगह जगह लोगों से मिलते हैं। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कैंप्स हो गए या हेल्थ टॉक्स हो गए या रेडियो शोज
लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल आएगा उतना ही छोटे इलाज में वो ठीक हो जाएगा और उतना ही उसका ठीक होने का चांस ज्यादा होगा। गरीब लोग हैं, देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो वो हमारे पास आए और अगर वो इंटेंशन दिखाएं कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे इलाज लेना है, तो फिर हम लोग भी मदद करते हैं। फिर जैसे कि मान लो कोई पेशेंट आते हैं ओपीडी में, फोर्टिस में भी कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट नॉर्मली बिना पे करके भी मेरे पास आ जाते, तो हम लोग देख लेते हैं, ऐसे मना नहीं करते। ठीक है। दूसरा ये कि पेशेंट के तरफ से कितना एफर्ट आ रहा है। कई बार हम पेशेंट्स को कुछ सर मेरा बोलता है कि मेरा 30,000 का ऑपरेशन है, नहीं सर मैं 20,000 ही दे पाऊंगा, तो हम लोग बात करते हैं कि नहीं एक काम करो 20,000 में ही कोशिश करते हैं। रास्ता बैठ के निकालना पड़ता है हर मरीज का। कुछ पेशेंट्स है जो बोलते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं तो सीएम फंड से कुछ पैसा आ जाए, कुछ पैसा पेशेंट अपनी तरफ से पे कर दे। तो ऐसे करके हम कोशिश करते हैं हर मरीज के लिए जितना एफर्ट लगा पाए उतना करते हैं। अभी यहाँ पे हर मंगलवार को डॉक्टर ज्योति आनंद बैठेंगी लक्ष्मी हॉस्पिटल में। और इसमें आयुष्मान आयुष्मान की भारत की